गोल्ड गोरे काले अड़े पड़े सड़े गड़े हर तरीके के व्यक्ति के 100% यूज किए हैं, इसलिए हमको आरसीएम करना चाहिए। मार्केट में एक से बढ़कर के एक चमत्कारी प्रोडक्ट मौजूद है। कोई गाय बेच रहा है नेटवर्किंग में, एक गाय खरीदो, एक इधर बेचो, एक इधर बेचो, 20,000 आएगा। जी सर, ऐसा भी है। ऐसा है। अरे एक नेटवर्क में बकरी बेच रहा है। हरियाणा में बकरी मार्केटिंग चल रही है। एक बकरी खरीदो 25,000 की, एक बकरी इनको बेचो, एक बकरी इनको बेचो, 12,000 आएगा। गोट फार्मिंग पहले यहाँ फैजाबाद की एक कंपनी थी, उसने शुरू किया। एक कोई कंपनी 15,000 का पेन बेच रही है भाई, जेब में लगाओ, हेड बीपी शुगर सही, ठीक है। एक पेन इनको बेचो, एक इनको बेचो, 5,000 आएगा। मोबाइल की चिप बेच तो रहे हैं। गाइडलाइन में सारी चीजें बैन है। ये 4 दिन का खेल है, उसके बाद आरसीएम प्योर 100% कंप्लीट बिजनेस है, 100% प्योर बिजनेस है और मांग और पूर्ति के सिद्धांत पे काम करता है। और पूरे वर्ल्ड का व्यापार एक ही इकोनॉमिक्स पे चलेगा, एक ही सिस्टम पे चलेगा, एक ही सिद्धांत पे चलेगा, जिसका एक ही प्रिंसिपल रहेगा, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। यस यस। बाकी कंपनियां भी हैं जो गाइडलाइन फॉलो करती हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट आरसीएम ने ले लिया कि वही एक सही है। बाकी एमवे है, अच्छी कंपनी है, एफएलपी है, वेस्टीज है, लेकिन इनके पास जो प्रोडक्ट है, एक बार बंद करूं क्या पूरा? हाँ बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब करेगा और इससे गर्मी जिसको। बाकी जो कंपनियां हैं, जैसे एमवे का सिस्टम बहुत बढ़िया है, सबसे पुरानी कंपनी एमवे है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से, अमेरिका की इकोनॉमी के हिसाब से, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, अमेरिका के कल्चर के हिसाब से, वहाँ की सोच के हिसाब से, वहाँ की मेंटलिटी के हिसाब से परफेक्ट है। वो अपने हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। चाहे एमवे हो, चाहे एफएलपी हो, चाहे वेस्टीज हो, उनके पास जो प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तान के केवल 5% लोगों के यूज के हैं। 95% आदमी अगर मोटिवेशन में उसमें हाथ भी डालेगा तो हाथ जलेगा, कर कुछ नहीं पाएगा। यस सर, वही है सर, बहुत लोग नहीं कर पाएगा। आएगी साल 2 साल तक उसमें चवन्नी नहीं, बस मीटिंग में जाएगा, डेकाडांट ठुकवाएगा, बोलेगा गॉड हैंड, होगा कुछ नहीं। ठीक है, हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास। जी सर। यस। तो पहली चीज कि सही टाइम पर, सही प्लेटफॉर्म पर, सही सिस्टम में, सही लोगों के साथ हम लोग हैं। लेकिन चिड़िया जाल लेकर के नहीं उड़ी थी, चिड़िया जाल लेकर के उड़ी थी। साइबेरियन पक्षी जब जलवायु परिवर्तन होता है तो अपने हिंदुस्तान में आते हैं, यस सर। तो वो एरोडायनेमिक शेप में उड़ते हैं, उनकी उड़ान ऐसे होती है, कभी वॉच करना। यस यस, बिल्कुल ऐसे यूं बनता है उनका स्ट्रक्चर। उसके बाद वो आगे से कम करते हैं और नुकीला बनाते हैं स्ट्रक्चर, जिसको कुलंग बोलते हैं। ठीक है, वो आगे नुकीला बनाते हैं और ये इस स्ट्रक्चर पर उड़ते हैं, तो ये हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। यस। और यही अगर कोई अगर अकेला उड़ने की कोशिश करे तो वो 2-4 किलोमीटर में ही दे मारेगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी उसकी। डाउन हो जाएगी। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर पे उड़ेंगे तो हम बड़े से बड़ा लेवल, बड़ी से बड़ी रॉयल्टी, बड़े से बड़ा टेक्निकल, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। और अगर हम अकेले उड़ने की कोशिश करेंगे तो अकेला चलना बाढ़ नहीं हो सकता, हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, हम थक जाएंगे और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। आरसीएम नाम सुनने में भी हमको दिक्कत होने लगेगी कुछ दिन बाद, कि जैसे कोई कहेगा जे आरसीएम, तो गुस्सा इतनी लगेगी इसे झापड़ खींच के मार दे। यस। ठीक है, बहुत से लोगों की हालत है ऐसी, गलत दिशा में काम कर रहे हैं। गलत दिशा में, गलत लोगों के साथ में वो बढ़ गए, तो उनको बिल्ड नहीं किया अप्लायंस ने, उनको यूटिलाइज किया, उनका यूज किया। यस। तो अपने को ये गलतियां नहीं करनी, ना अपने साथ होने देनी, ना किसी के साथ करनी है। जी सर। अपने को इस स्ट्रक्चर पे चलना है, झुंड के साथ चलना है। झुंड के साथ। ठीक है, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करनी है। यस यस। भाई आरसीएम कामयाब क्यों हुआ? एमवे मल्टी लेग प्लान, यस। वेस्टीज मल्टी लेग प्लान, एफएलपी मल्टी लेग प्लान। मल्टी लेग अगर प्लान होता तो आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं बैठा होता इसका। क्यों? मैं ए खोलता, बी खोलता, सी खोलता, डी खोलता, ई खोलता, एफ खोलता, और मैंने लगभग 14 सालों में, ज़्यादा नहीं तो 1.5 से 2,000 ज्वाइनिंग कराई थी। तो मेरी कितनी लगे होती लतीफ भाई समय? 2,000 लगे होती, उसमें से 1900 डेड निकल जाते, 100 तो चल रहे होते। कोई 10,000 कर रहा होता, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख। मेरा पे आउट तो इस समय 6-7 लाख का आता। जी जी जी। लेकिन टीम भावना नहीं होती टीम में, भावना नहीं। ठीक। अच्छा, आरसीएम क्यों कामयाब? 2 लेग का प्लान है, केवल 2 लेग का प्लान। 2 लेग।
एक को ज्वाइन कराया, ये तेज था, फास्ट था। दूसरे को ज्वाइन कराया, ये वीक था, कमजोर था, बैठा रहा। फास्ट वाला भाग पड़ा। अपलाइन अगर सक्रिय है तो सिस्टम कहता है कि इस प्लान में अगले 3 साल तक बिना रुके बिना थके आप जो भी काम करते हो काम करते रहो, जो भी खेती करते हो खेती करते रहो, जो भी नौकरी करते हो करते रहो, जो भी जीविका चलाने के लिए जो काम करते हो करते रहो, छोड़ना नहीं है। लेकिन ईमानदारी से 2 लोगों को प्लान लिख करके रोज देना है, लिख करके। और कमाल की बात तो यह है कि 10 में से 8 साथी, मैं नाम नहीं लूंगा, फॉलो नहीं करते हैं सर, क्योंकि आसान काम है ये। हम कठिन काम सारे कर लेते हैं, आसान काम हम आदत में नहीं डाल पाते। 2 प्लान रोज अगर हम लोगों को दे, क्या खुद का परिचय, कंपनी कहा कि ये करती क्या है, करना क्या है, मिलेगा क्या, तो ज्यादा से ज्यादा सामने वाला क्या कहेगा, नहीं करेंगे मत कर यार। मेरे उसमें कहता नहीं करेंगे मत कर यार, क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे मत कर। 1 ट्रक आम है 250 ग्राम खरीदना है, सड़े के ले लेंगे, बढ़िया लेंगे, बढ़िया लेंगे, चलेंगे, बढ़िया नहीं करेंगे मत कर। ओके, तो ये तो फास्ट निकल गया, ये वीक पड़ रहा था। क्या हुआ कि ये तो फास्ट चल रहा था, तो फास्ट चलने का मतलब ये नहीं कि इसको आप सपोर्ट नहीं करें या फ्री हो जाए कि एक घोड़ा मिल गया बस। जी। नहीं, 2 प्लान अगर आप रोज दे रहे हैं तो महीने में आप लोगों ने 10 साथियों ने कितने प्लान दे दिए? 600। ये रखो अभी अपने पास, हम और पैसे देंगे। नहीं 600 हो जाएंगे। एक आदमी 2 प्लान रोज दे रहा है तो 10 लोग 600 हो जाएंगे। नहीं, एक का अच्छा, एक का 10। अब औसत के सिद्धांत पे आ जाओ। 10 लोगों से बात करते हैं, 2 मना करते हैं, 8 कहते हैं हम करेंगे, 4 उसमें फाइनल मूड बनाते हैं, 2 के पास पैसा नहीं होता, 2 कर लेते हैं, तो 60 में से कितने कर लेंगे? 100% 12, 10 से 12 लोग, मतलब 10 ज्वाइनिंग हुई। तो सिस्टम ये कहता है कि जो वीक पड़ रहा है उसके नीचे 7 ठोको। अब ये मर रहा था यार, मेरे से कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है, उसके नीचे 7 ठोकोगे, नेट पे देखेगा ना तो डेकाडॉन का कम करेगा यार, हमारी अपलाइन बढ़िया यार। हमको कोई अपलाइन एक्टिव मिली मेरे को, उसके अंदर जान आ जाएगी। अपलाइन मर रहा होता है, डाउनलाइन मर रही होती है। यस बिल्कुल सही सर। अपलाइन भाग रहा होता है, डाउनलाइन भाग रही होती है। अपलाइन रो रही होती है, डाउनलाइन रो रही होती है। अपलाइन सो रही होती है, डाउनलाइन सो रही होती है। इंजन की गति ही डिपो की गति होती है। इंजन 100 की स्पीड पे चले और उसमें 15 डिब्बे लगे हैं, 2 मक्कार हैं कि नहीं हम नहीं चलेंगे, उनकी औकात नहीं चलेंगे। पीछे वाला धक्का दे रहा है, आगे वाला 100 पे खींच रहा है। 2 ही ऑप्शन है, या तो कटना पड़ेगा तो हटना पड़ेगा। और ये वैसी ट्रेन है, या तो कटना पड़ेगा या तो हटना पड़ेगा। ठीक है। और बाज रहने का दर्द जिंदगी भर है, मां मरने का एक बार है। ये BBC साहब, मैं अपना कोई शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ, ये जो 14 साल में डाउनलोड किया अपने अंदर वो निकाल रहा हूँ। अब 7 इधर लगाए, और जो ये फास्ट चल रहा था इसकी LOS निकालो। LOS क्या होती है? बॉर्डर पे तो होती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ होती है LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये निकली डेप्थ। एक डेप्थ पकड़ लो। अच्छा, LOS मतलब डेप्थ। 10 ज्वाइनिंग में से 3 कहाँ आई? डेप्थ में आई। 7 कहाँ आई? वीक में आई। कभी भी लाख रुपए की स्टाम्प पे लिखवा लो मेरे से, आपका नेटवर्क नहीं फेल होगा। नेटवर्क कब फेल होता है? जब सोचते हो ये तो अपलाइन चलाएगा, ये मैं चला लूंगा, ये तो चल जाएगी, अपलाइन मर के कुड़ के कैसो ना कैसो कर लेगा, लेकिन इसमें एक 15 नहीं होगा आपका। एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल मेरे पास। अपलाइन का सपोर्ट नहीं होगा तो वो नहीं होगा। लतीफ भाई के पास भी ऐसा नहीं है, अनजान नहीं है। अब 3 हमने यहाँ ठोके, 7 यहाँ ठोके, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? ये वाला। ये हजारों किलोमीटर तय करते हैं, और हम यहीं ठोक रहे हैं, यहाँ नहीं ठोक रहे हैं, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? थक जाएंगे। गॉट इट? क्लियर? तो पहली ये आरसिम का प्लान और सही सिस्टम में है, हमें कामयाबी मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, ये तो श्योर है। ये टॉपिक ही खत्म हो गया। लेकिन कौन सा पैटर्न हम अपनाएं कि कामयाबी औरों से पहले मिले और औरों से जल्दी मिले, और हमारे परिवार को हमारे ऊपर भरोसा जल्दी हो जाए। जैसे
अवधेश जी का पिकअप सेंटर केवल 4 दिन की मेहनत का परिणाम है अवधेश जी। ओरिएंटेड काम हुआ। मिशन नहीं मानते तो अभी भी एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला होता, ना आप एप्लीकेशन नंबर ले पाते ना हम ले पाते। हम सारे लोग एकजुट एक दिशा में आए, सारी चीजें से हैंडल हो गई। लखनऊ माल लेने ना आप गए ना हम गए, माल भी पहुंचा, बिलिंग भी स्टार्ट हुई, कम भी नहीं हुआ कुछ। लीडरशिप भी आई, तो सब कुछ। उसमें एक दिन का भी गैप कहीं पर हो जाता तो शायद आपकी पिन रह जाती। हाँ, रह जाती, पक्का रह जाती। रह जाती। हम तो यहाँ बैठे थे, हमें जादू यार बता रहे हो तो सही टाइम पर 11,000 सही दिशा में, फालतू बात। सही टाइम पर सही दिशा में किया गया संघर्ष हमें सफल बनाता है, और गलत दिशा में किया गया संघर्ष उसमें भी करना पड़ता है, हमें असफल बनाता है। अब यहाँ पर सीधे मुद्दा आ रहा है, आरसीएम चलता कैसे है? 1 to 1, जो हम 1-1, 2-2 करके प्लान देते हैं। यस यस। 1 to 1, मैन टू मैन, फिर मैन टू होम मीटिंग। जब 1 to 1 प्लान देना सीख जाते हैं तभी होम मीटिंग में कैलेंडर उल्टा करके खड़े होकर के प्लान देने की हिम्मत पड़ती है। यस यस। जो कागज कलम से प्लान नहीं दे पाता कभी बोर्ड प्लानर बन ही नहीं पाता। नहीं बन पाएगा। पहला गियर लग जाता है तभी गाड़ी दूसरा गियर लेती है, दूसरा लग जाता है तभी तीसरा लेती है। तो मेन टू होम मीटिंग और होम मीटिंग टू बिग इवेंट, और एक बड़े प्रोग्राम की दिल से की गई तैयारी, एक बड़े प्रोग्राम से दिल से की गई तैयारी आपके लेवल को, आपकी सोच को, आपकी टीम को 180 डिग्री चेंज करने का मद्दा रखती है। क्योंकि हम लोग पीपल हैंडलिंग, लोगों को हैंडल करने के बिजनेस में हैं। लोगों को हैंडल करना सीख गए, बिजनेस तो अपने आप हैंडल हो जाएगा। यस सर। ठीक। अब बिग इवेंट, बड़ा प्रोग्राम अपने को मिल रहा है बाइलक 21 अप्रैल सुबह 10 बजे जंडी पैलेस रोडवेज के पास। यस। अब या तो इसमें हम अपना रोल 24 मार्च वाला रखें। 24 मार्च को 50 लोग थे भाई, अपने क्या करेंगे? अपने डेट लेना बंद कर देंगे, ज्यादा क्या होगा भाई? यहाँ तो 2-4 हजार इधर या उधर, क्या फर्क पड़ता है? जी सर। डेट ये केवल सुनील गुप्ता के लिए होती है या हमारे हर साथी की कामयाबी के लिए होती है? हर साथी का। ओके। तो यहाँ पर एक तो जब डेट ली जाती है तो शादी जितनी तैयारी करनी पड़ती है। कितनी तैयारी? शादी जितनी शादी में, जैसे मान लो प्रदीप जी की शादी है तो क्या बस ऐसे ही शादी वाले दिन तक मैले गुचले बैठे रहेंगे और फिर कहेंगे कहाँ चलना है, चलो कर लेते हैं शादी? या महीने 2 महीने पहले ही पूरी तैयारी, कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, घर की तैयारी, खाने पीने की व्यवस्था, सारे लोग घर के एक्शन में आ जाते हैं। और जब सारे लोग घर के एक्शन में आते हैं, छोटे से लेके बड़े बूढ़े लेडीज सारे, तब वो शादी सफल हो पाती है। ऐसा होता नहीं होता? तो यहाँ पर 21 अप्रैल को हम हजारों सैकड़ों लोगों की शादी कराना चाहते हैं। राइटी के सपने से, टेक्निकल जाने के सपने से, कामयाबी पे आने के सपने से। क्योंकि दिमाग में शादी पहले होगी, हकीकत में बात होगी। ये तो है। तो हम सभी लोगों को इसकी तैयारी मिलजुल करके करनी चाहिए या एक आदमी को करनी चाहिए? मिलजुल करके। अगर ये प्रोग्राम हिट होगा तो हम 10 लोगों की वजह से होगा, और ये प्रोग्राम अगर फ्लॉप होगा तो हम 10 लोगों की वजह से होगा। वो वाली कहानी कौन सी है अवधेश जी? एक गांव में सूखा पड़ा तो किसी पंडित जी ने बताया कि इस गांव के कुएं में सभी लोग 1-1 लोटा दूध डालें तो बारिश हो सकती है। किसी को याद है क्या? कुएं में पानी भर जाएगा। हाँ, आप बताओ आपको कैसे है? बार एक गांव में पानी का अभाव हो गया, कुएं और नल वगैरह सब सूख गए। तो उस गांव से होकर के एक महात्मा जी गुजरे, तो उनके पास सभी ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए और उनसे उपाय पूछा। तो उन्होंने बताया कि अगर पूर्णिमा की रात में सभी लोग 1-1 लोटा दूध कुएं में डाले जाते रात में, आधी रात में, तो ये पानी फिर से आ सकता है और यहाँ का सूखा जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो दिन निश्चित था ही, सबसे बात हो गई और सभी लोगों ने हाँ किया, उसकी तैयारी हो गई। पूर्णिमा की रात में एक व्यक्ति ने सोचा कि सभी लोग दूध डालेंगे,
अगर उसमें हम 1 लोटा पानी डाले आएंगे तो कौन जान पाएगा जहाँ सैकड़ों लोटा दूध पड़ रहा है वहाँ अगर 1 लोटा पानी उसमें पड़ जाएगा तो कोई जान नहीं पाएगा। तो रात में सभी लोग डाल करके और सुबह उस चमत्कार को देखने गए कि अब शायद महात्मा जी के हिसाब से कुएं में पानी भर गया होगा। तो सुबह जब जा करके देखे तो कुएं में जो नीचे मिट्टी पड़ी थी वही कुछ गीली थी, बाकी उसमें न पानी था न दूध था, कुछ था ही नहीं। तो सभी लोग फिर महात्मा जी को ढूंढ करके उनसे मिले जाके और उनसे पूछा। तो महात्मा जी आए गांव में और उन्होंने एक एक व्यक्ति से कि ईमानदारी से बताइए आपने दूध डाला था। तो जब कसम वसम रखवा के उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी हमने तो 1 लोटा पानी डाला था। तो पता चला कि सभी लोग दूध किसी ने डाला ही नहीं, सब पानी डाल दिए। लिहाजा पूरी प्लानिंग वही थे कि हम सब दूध डालेंगे, हम बस वही चीज। इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या है? 21 अप्रैल अगर हमें इस प्रोग्राम को हिट करना है तो औरों से पहले औरों से ज्यादा सबकी शादी 21 को करवा दूंगा, कामयाबी से गारंटी है। बहुत बड़े पंडित हमने बुलाए हैं जयपुर से जो मादा रखते हैं सबकी शादी कराने का। इसको बंद कर दो प्रदीप जी। सर जी स्क्रीन चली गई। हाँ? कोई बात नहीं, थोड़ी देर क्या हुआ? आ जाए, कोई आ जाएगी।